गैर सियासी गेम होती है। तो भारत जिस तरीके से पाकिस्तान में आने से इनकारी है और ये सियासत हमें देखने को मिल रही है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, माजी में भी भारत ऐसे करता रहा है हरकतें? माजी में थोड़ा था, इतना नहीं था। ये एक्चुअली अब ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, इसने सारा काम खराब किया है। अच्छा। एक तरफ तो कहते हैं कि हमने आपसे बात करनी है, यू नो, और दूसरी तरफ से ये आपसे खेलना नहीं चाहते। हालांकि हम सारे खेलते रहे काउंटी क्रिकेट, लीग क्रिकेट इंग्लैंड में, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो गवर्नमेंट आई है ये एक बहुत रेट्रोग्रेड स्टेप ले रही है कि जिसमें ये सारों को बता रही है कि दे वेरी अनरीजनेबल। नजम सेठी ने बिल्कुल सही बात की है, आई एंडोर्स दैट कि भाई हम क्यों जाएं, मैं तो इनके साथ न्यूट्रल वेन्यू पे ना खेलूं, व्हाई शुड आई प्ले विद देम इन द न्यूट्रल वेन्यू। देखो, इट इज़ एन इंसल्ट टू अस कि हम जाके खेलें। आपने सही कहा कि भाई हमारे मुल्क के अंदर तुम आओ, एंड और इसके साथ आपका एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी चलती है, आपके पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, आपके लोग वहाँ से आते हैं, हम अगर उधर जाएंगे हमारे लोग वहाँ जाएंगे, एंड यू नो दिस इज हाउ वी डू इट। एंड अनफॉर्चुनेटली आपने 96 का वर्ल्ड कप भी देखा कि उन्होंने क्या किया, आधे उधर खेले आधे इधर खेले, एंड इट बिकेम यू नो अ टेरेबल sort of a World Cup. World Cup का मतलब है getting everybody together. Exactly. ये तो हर बंदे को नहीं, मेरे लिए मैं हूँ, तुम्हारे लिए तुम हो। तो मैं समझता हूँ कि this is a bad step as far as cricket is concerned. हमें क्रिकेट के टाइज मेंटेन करने चाहिए, हमारे और इख्तलाफात हैं लेकिन हम तो भूल जाते हैं। प्लेयर्स के क्या इख्तलाफात हुए, गवर्नमेंट लेवल पे डायलॉग्स हो रहे हैं, कुछ मसले मसाइल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको कश्मीर का इशू हमसे रिलेटेड होता है कि भाई ये मसला है, या हमें एक प्रिटेंड कर दिया है उनके माइंडसेट में कि पाकिस्तान जो है वो हमारे दुश्मन है। लेकिन क्रिकेटर्स तो बाहर भी खेलते हैं, बाहर वो भी पाकिस्तान में आके खेलते हैं। अगर न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना, दुबई में मैचेस होते हैं, पहले भी वर्ल्ड कप एशिया का भी वहीं पर हुआ है, तो दुबई में आकर ये खेलने को भी तैयार नहीं है क्या? नहीं जी, मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो जो मर्जी करें, whatever they want to do, as far as we as Pakistan are concerned, भाई अगर तुम हमें बायलैटरल और इक्वल टर्म्स में हमारे साथ बात नहीं करोगे, व्हाई शुड वी कम टू यू? सिंपल एज दैट। एंड यू नो, ये कहें जी हाँ जो उधर आ जाओ उधर आ जाओ, व्हाई शुड वी? हमने शारजा को इतनी जिंदगी दी है क्रिकेट की, और हमारे लोग यहाँ से जाते हैं, इट्स एन एक्सपेंस। यहाँ से लोग यू नो आप जाएंगे, होटलों में रहेंगे, हमारे सपोर्टर्स जाते हैं, दुनिया के आते हैं, तो व्हाई शुड वी इनकर दिस? लेकिन सर इस सारे मामले में आईसीसी का किरदार हमें बड़ा पार्शल सा नजर आया, भारत का हमेशा से पलड़ा भारत के हक में देखते नजर आए। तो आपको क्या लगता है आईसीसी क्या इस हवाले से रोल प्ले कर सकता है? भारत इस तरह इतना शुतर बेमहार है कि वो कह दे जी हम नहीं आएंगे और ना आए, तो आईसीसी किस मर्ज की दवा है कि सर अगर भारत ने ये फैसले करने हैं? आईसीसी किसी मर्ज की दुआ नहीं है, उनकी लॉबिंग अच्छी है इंडिया की, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। हमारे लॉबियस्ट भी तकड़े होने चाहिए जो कि जाके बाहर मुख्तलिफ जो मेंबर्स हैं उनसे बात करें, अपनी लॉबी करें, उनकी लॉबी बड़ी अच्छी है। देखो, वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट्स राइट। सो उसके अंदर हम इसमें वीक रहे हैं, हम हमेशा पाकिस्तान में रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। ये हमारी खामी रही है, ये हमारी हमेशा खामी। कोई भी मसला ले लो, कश्मीर ले लो, पानी ले लो, कुछ ले लो, हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड स्टार्ट फ्रॉम द बोर्ड कि भाई नो नथिंग डूइंग, एंड यू नो हम खेलेंगे तो अपने मुल्क में खेलेंगे तुम्हारे साथ। एंड ये कहते हैं दुश्मन, हम उनके दुश्मन नहीं हैं। हमारे इख्तलाफात हैं कश्मीर के ऊपर, हमारे पानी के ऊपर इख्तलाफात हैं, सर क्रीक पे हैं, यू नो हर जगह पे हैं, लेकिन दैट इज अ सेपरेट इशू, एंड यू नो वी गॉट टू मेंटेन एज फार एज स्पोर्टिंग टाइज आर कंसर्न। सवाल ये भी यहाँ पे पैदा होता है कि पाकिस्तानी टीम इतनी बेवजन है कि भारत धड़ाम से आके कह देता है और मुंह पर आके कह देता है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम ने अपने आप को मनवाया है, वर्ल्ड कप चैंपियन रही है और उसके अलावा खेल के अंदर बेहतरीन परफॉर्म करते रहे हैं। आपको लगता है कि भारत का इस तरीके से बयान देना पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बेवजन करने के मुताबिक है, या भारत पाकिस्तान को निगलेक्ट किया जा सकता है आलमी सतह पर? ये जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान को अंडरमाइन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये जो मर्जी कर ले, जो मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, हर चीज कर ले। रिमेंबर, जो लड़के हैं इंडिया के, दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एंड वाइस वर्सा। लेकिन ये जो बीच में एक ग्रुप आ गया है जिसने हमें देखा है कि आपके हमारे टॉप म्यूजिशियंस, राहत फतेह अली के क्या किया इन्होंने, और इन्होंने दूसरे आतिफ असलम के साथ, जी आतिफ के साथ सचल म्यूजिक वहाँ गया है, वो परफॉर्म कर रहे हैं बॉम्बे के अंदर, वो अंदर आ गए कि जी खाली करो। कैन यू इमेजिन? दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु आई टर्म एज द टोटली डेट्रीमेंट टू इंडियन पॉलिसीज। इंडिया एक बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, एंड उसके अंदर वो भी बेचारे फंसे यू नो, और इस फंसने के साथ साथ वो इंडिया को डैमेज कर रहे हैं। और साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है, उनकी इंडिजिनस मूवमेंट्स बड़ी हैं। देखो, तामील है, खालिस्तान है, सारे हैं, तो ये उनको भी उकसा रहे हैं। एंड आई टेल यू, दिस विल बी द स्टार्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिसकंटेंट इन इंडिया अगर ये अपने एक्ट को ठीक नहीं करेंगे। पाकिस्तान को ऐसा स्टैंड लेना चाहिए। हम क्यों डिपेंड करें कि अगर भारत ऐसा कोई स्टेप ले तो उनकी वजह से हम दुबई शिफ्ट कर दें, यूएई शिफ्ट कर दें अपने एशिया के? देखिए, नंबर वन,
पहले तो ये कि हम वाकये पे बात करते हैं, इंडिया के स्टैंड से किसी को कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। इंडिया को जहां मौका मिल रहा है, और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, इंटरनेशनल फोरम में उनको जहां मौका मिलता है पाकिस्तान को वो कहीं पे कोई नुकसान पहुंचा सकें, पीछे कर सकें, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, इंटरनेशनल फोरम्स हो या क्रिकेट हो, वो इससे पीछे नहीं हटते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम पाकिस्तानियों का जनरली पिछले कोई 15 साल में इंडियंस के मुकाबले में एक इन्फीरियॉरिटी वाला एक आ गया है। येस, देयर इकोनॉमी हैज डन वेल, दे हैव बिकम वेरी गुड इन फ्यू थिंग्स एंड ऑल। हमारा देखें तो हमने जनरली एक शायद इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया और है भी, और लेकिन चीजें सम थिंग्स हैव गॉन वर्स। आई मीन अगर 2007 से पाकिस्तान में कंपेयर करें, आज 15 साल की मैं बात कर रहा हूं, अगर इंडियन पावरफुल है तो पाकिस्तान भी कम पावरफुल नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। बीसीसीआई बहुत रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया इज अ बिग मार्केट, क्रिकेट इज नॉट अ ग्लोबल स्पोर्ट, ये बात समझनी पड़ेगी। मखसूस ममालिक खेलते हैं, फीफा में ब्राजील नहीं कह सकता कि यार आई एम द डोमिनेंट पावर एंड ऑल, बिकॉज पूरी दुनिया फुटबॉल खेलती है। क्रिकेट के साथ ये इशू है, इंडिया के साथ हेड्स ऑन जाना, जैसे हम उर्फे आम में कहते हैं पंगा लेना, एक आसान काम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त इंडिया के साथ बिल्कुल बराबरी से आकर खेलती है और इंडियंस इस बात को मानते हैं, हम पाकिस्तान टीम को हल्का नहीं ले सकते। मेरे ख्याल से हमारे बोर्ड के पास भी एक अपॉर्चुनिटी आई है कि अब बीसीसीआई भी हमको हल्का लेना बंद कर दे। एवेन्यूज कम है हमारे पास, वो हम आगे चल के बात कर सकते हैं कि एवेन्यू है क्या। राहें जुदा कर देना किसी ना किसी एक पॉइंट पे हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट का पाकिस्तान में आना, खेलना, ये क्रिकेट खेलना बजाते खुद एक रेवेन्यू जनरेट करने का जरिया है। असल जो गेम है वो तो एशिया से अगर आप निकल जाएंगे, देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल को आपको समझना पड़ेगा, ये होती 1983 से ये बॉडी जो है एग्जिस्ट करती है, और कभी कभार तो आपको ऐसा एहसास होता है कि एग्जिस्ट नहीं भी करती है ये। 4-4 साल 8-8 साल एशिया कप नहीं होते हैं, गायब रहते हैं। सिर्फ एशिया कप एक वाहिद टूर्नामेंट होता है जिसमें ये आपको एक्शन में नजर आ रहे होते हैं। यहाँ तक कि इनकी ओवरऑल रेवेन्यू मोबिलाइजेशन वगैरह भी इतनी कम है कि मैंने कल ही एक इंडियन एनालिस्ट को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि इंडिया एसीसी से एक पैसा नहीं लेता, एशियन क्रिकेट काउंसिल से, बिकॉज इतनी छोटी सी उसकी रेवेन्यू जनरेशन होती है। इंडिया को कम से कम ये बताना कि यार हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारी भी एक प्रेजेंस है, हमारी स्टैंडिंग है। तुम जो हो, वो कहते हैं ना ताली दोनों हाथ से बजती है, अगर तुम सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान वाले मैच से जनरेट करते हो तो वी आर दैट पाकिस्तान, वी आर द अदर हाफ ऑफ दैट गेम। इंडिया और पाकिस्तान के हालात को ये पहली बार खराब नहीं हुए हैं। जाहिर है इंडिया में एक मखसूस किस्म की एक माइंडसेट इस वक्त एक हुकूमत कर रहा है, और ये माइंडसेट जो है जाहिर है जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट आरएसएस आइडियोलॉजी है, ये सिर्फ बीसीसीआई में नहीं है। इंडिया की अगर आप अदलिया देख लें, आज वो रिलीजियसली इंक्लाइंड हो गई है, राइट विंग की तरफ उसका झुकाव, उनका इलेक्शन कमीशन, इंडिया के वो इंस्टीट्यूशंस जिसके एक्चुअली उस मुल्क की फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग किया है, वो पूरे के पूरे सेफ्रनाइज हो गए हैं। तो क्रिकेट बोर्ड इज नो डिफरेंट। अच्छा दिल, एक और चीज़ है, देखिए मैंने इंडियन क्रिकेटर्स में, जैसे अगर विराट कोहली की मैं बात करूं तो हमने देखा कि उनका एक स्टेडियम में भी बड़ा अच्छा एक रवैया रहा हमारे क्रिकेटर्स के साथ, इवन हमारे क्रिकेटर्स का उनके साथ बड़ा अच्छा रवैया रहा है। तो ये जो बैक हैंड पे जो लोग डिसाइड करते हैं कि जी हमने वहाँ नहीं खेलना या यहाँ नहीं खेलना, आई थिंक ये स्पोर्ट्स जिसको हम एक जेंटलमैन गेम कहते हैं इसको खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, ये अभी विराट कोहली या शाहीन शाह या बाबर, इनके दरमियान जो कैमराडरी और दोस्ती हमें नजर आती है, इंडियन क्रिकेटर्स आपने देखा कि जब शाहीन अपनी दे रहे होते हैं, दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं, उनके दरमियान जो दोस्ती यारियां होती हैं, हम शाहिद आफरीदी लाला के साथ प्रोग्राम करते हैं, हरभजन उनके बहुत अच्छे दोस्तों में से है और बड़ी जैसे कहते हैं ना कि फैमिली लेवल की उनकी आपको दोस्तियां नजर आती हैं। देखिए प्रॉब्लम लाइज विद द गवर्नमेंट, और क्रिकेट की ये बड़ी बदकिस्मती है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई और स्पोर्ट, इंटरनेशनल स्पोर्ट, हुकूमतों के इंटरफेरेंस की वजह से इतना मुतासर हुआ है। मैं फीफा की आपको एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान बहुत अरसा फीफा को पाकिस्तान को मुअत्तल किया हुआ था। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि फीफा के मामलात में हुकूमत पाकिस्तान की दखलंदाजी हो रही थी। दे डोंट केयर, दे सिंपली किक यू आउट। वो ये कहते हैं कि यार जो मुल्क में फुटबॉल चलाने वाला इदारा है वो हुकूमत की जो इन्फ्लुएंस से आज़ाद होना चाहिए। अभी रिसेंटली आई थिंक एल सेल्वाडोर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया फीफा ने, इस वजह से कि उनके जो प्रेसिडेंट थे वो ज़ाती तौर से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि एक मुल्क इतना डोमिनेट करने लगा है फाइनेंशियली। मैं रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा, इंडिया 2013 से एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीता है, 2007 से या उससे पहले देख लें तो 2011 वर्ल्ड कप जीते, 2013 में वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उसके बाद से दे हैवंट वन एनीथिंग। सो ये कहना कि इंडिया की कोई बहुत स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस नहीं है, बट इट्स ओनली द मनी फैक्टर। जो स्पॉन्सर्स आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स इंडिया से आ रहे हैं, और ये क्रिकेट के लिए शायद क्रिकेट में द अमाउंट ऑफ मनी वो शायद बढ़ गई हो, लेकिन आई थिंक ये वो पैसा है जो कि क्रिकेट के लिए एक्चुअली इन द लॉन्ग रन नुकसानदेह साबित हो रहा है। और ममालिक की सियासत क्रिकेट के बीच में नहीं आनी चाहिए, किसी स्पोर्ट में नहीं आनी चाहिए। कुछ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स हैं जो कि आपको लगेगा बिकॉज उनकी बदकिस्मती है, उनके 90% ट्रैफिक उनके पास जो है ना वो इंडिया से आ रही होती है। सो उनकी बदकिस्मती है, उनको इंडिया की लाइन टो करनी पड़ती है, उनको इंडिया को सपोर्ट भी करना पड़ता है। मैं अभी किसी को सुन रहा था कि जी पाकिस्तान ने जो है वो 2018 में इंडिया जाने से मना कर दिया था,
पाकिस्तान नहीं भाई, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, उस पे पाकिस्तान ने कहा था सही है फिर हम नहीं आ सकते। सिक्योरिटी नहीं देंगे तो हमारे प्लेयर्स कैसे जाके खेल सकते हैं? हमें चाहिए हमारे यूट्यूबर्स को कि ना तो खुदा के लिए आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करें। इस वक्त गूगल की बड़ी और ये आसान हो गई मनफी है। बात है बिल्कुल भी ना बिल्कुल यार, द कंट्री नीड्स आवर सपोर्ट, पीसीबी नीड्स अस। कैसे है आप लोग? तो शुरू एक और चीज़ अब सामने आ चुकी है कि आईपीएल, जैसे आईपीएल के लिए बहुत कम दिन बचे और इसे पाकिस्तानी मीडिया जो बोलने लगा है कि इंडियन प्लेयर्स को इतना पैसा मिलता है लेकिन हमारे प्लेयर्स को कोई लीग में लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इस सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। आईपीएल अभी कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा, उससे सब इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो जाता है। बस हम ही एक छोटे छोटे देशों के साथ लीग खेलते, टूर्नामेंट खेल रहे होते, अपने इंटरनेशनल खेल रहे होते। तो इसके ऊपर आईसीसी को कुछ करना चाहिए, इसके ऊपर बीसीसीआई को प्रेशर बनाना चाहिए। तो लेकिन बीसीसीआई एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है जिसके लिए कोई भी कंट्रीज अपने प्लेयर्स को एनओसी दे देता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पाक मीडिया ने कही है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर देना गाइस। थैंक यू सो मच।